ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। भगवान शिव की यह कथा सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानी और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सोमवार के दिन अब जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो उस समय भगवान के सामने आपको संकल्प करना है। भगवान के सामने संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, मैं यह सोमवार का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से संकल्प करें और साथ ही भगवान से अपनी इच्छा भी बोल सकते, किस कामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं, या फिर खुले व्रत कर रहे हैं, या 16 सोमवार का व्रत आपका चल रहा है। उसी प्रकार से आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। फिर भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी भगवान की प्रिय चीज़ें हैं, भगवान को आपको समर्पित करनी है। और उसके बाद में आपको भगवान के सामने बैठ कर के इस कथा का श्रवण करना है, क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको पूजा का, व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही भगवान की पूजा करते समय आप बीच में उठे नहीं, कथा के बीच में नियम के साथ में आपको कथा का श्रवण करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह व्रत मीठे रखे जाते हैं, मीठा भोजन करते हैं तृतीय पहर में, यानी शाम के समय, और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके तभी आप भोजन करें। उस समय व्रत ये पूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के धन दौलत थी, सब कुछ था, सुख वैभव, हर प्रकार का सुख और वैभव था। लेकिन उसके एक ही कमी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा परेशान था और नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना किया करता था। हर प्रत्येक सोमवार को वह भगवान शिव की पूजा किया करता था और भगवान से प्रार्थना करता था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु देखो, ये साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव बोले कि हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। यह संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब संतान की प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रहा है तो आपको संतान का वरदान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छा ही पूरी नहीं होंगी तो वो क्यों पूजा करेंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं इसे एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल ही जीवित रहेगा। यह सुनकर साहूकार सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो ज़्यादा दुख हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम सोम शर्मा रखा उसने। अब उसको पता था कि इसकी उम्र सिर्फ 16 साल की है। तो जैसे ही वो 14वें साल में लगा, उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, और जब 16वां साल लग जाए तो पहले हफ्ते में ही, शुरुआत में ही इसको मुझसे मिलाने के लिए ले आना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि रास्ते में दान पुण्य करते जाना, कंजूसी बिल्कुल मत करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करते जाना, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब दोनों मामा भांजे चल दिए। चलते समय रास्ते में एक रत्नपुरी पड़ती है, जिसकी राजा की कन्या का विवाह था, और जो वर कन्या के लिए आया था वो एकांक्षिक आना था। अब देव योग से जिस धर्मशाला में ये मामा भांजे रुके, उसी धर्मशाला में बारात रुक गई। अब लड़की के पिता को सोम शर्मा पर नज़र गई। लड़की के पिता ने जैसे सोम शर्मा को देखा तो उसने कहा कि भाई, अगर द्वाराचार के और फेरों की विधि से लड़की से करा ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है, और हमारा काम भी हो जाएगा। इस प्रकार से उसने उसके मामा से बात की कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और ये काम करवा दीजिए आप। मामा तैयार हो गया, फेरों की विधि पूरी हो गई। जब वो है रात में जाने लगे तो लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि इसमें लड़की की क्या मतलब दोष है, लड़की की क्या गलती है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसे बताना चाहिए। तो लड़के ने लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा करेंगे वो एकांक्षिक आना है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं लिख करके जा रहा हूँ। वह लिख करके काशी जी चला गया। इधर लड़की ने सुबह अपने चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता से कहा और पिता को सारी बात बताई। राजा ने बारात को वापस कर दिया। कहा बेटी तुम यहीं पर रहो,
मैं कोशिश करूँगा कि उस लड़के को कैसे भी करके ढूंढ निकालूँ। उसने राजा ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि देखो ऐसा करो, काशी जी वो लड़के गए हैं पढ़ने के लिए और तुम कैसे भी करो उस लड़की का पता लगाओ। इधर मामा भांजे काशी जी पहुंच जाते हैं। मामा ने यज्ञ अनुष्ठान करने प्रारंभ कर दिए, ब्राह्मण को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया और भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक बार 16वें साल जैसी लगा था, वो अनुष्ठान कर रहे थे तो भांजा मामा से बोला कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा बोले ऐसा करो तुम अंदर जा कर के लेट जाओ, मैं यज्ञ पूर्ण करके अभी आता हूँ। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर जाते उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। मामा ने यज्ञ पूरा किया। यज्ञ करने के बाद में जैसे ही वो गया, उसने जाके देखा तो ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अब मामा रोने लगा, चीखने लगा। इधर से देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि काशी जी में तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन आते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो प्रभु, आपकी नगरी में कोई दुखिया रो रहा है, आपको जाकर के इसका कष्ट दूर करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से वहाँ गए तो वहाँ जाकर देखा तो ये तो वही सेठ का लड़का है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती ने कहा प्रभु ये तो आपके आशीर्वाद से हुआ था, इसकी तो मृत्यु हो गई। भगवान शिव ने कहा कि देवी इसकी आयु इतनी थी, सो पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके मामा को लालचन लग जाएगा। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसे आयु का वरदान दिया। वो राम राम कह के खड़ा हो गया और दोनों मामा भांजे घर के लिए चल दिए। रास्ते में उसी नगरी में आए जहाँ की राजा की लड़की के साथ उसका विवाह हुआ था। अब वहाँ आकर के राजा ने उनको पहचान लिया। अब राजा उनको अपने नगर में ले गया, अपने दरबार में ले गया, खूब उनकी खातिरदारी की, खूब 5-6 दिन उनको रखा, 1 हफ्ते वहाँ पर रखा और हर प्रकार की जैसे सुविधाएं थीं, हर प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराईं। अब कुछ समय के बाद में राजकुमार ने लड़की से कहा कि देखो अब हमें काफ़ी समय हो गया है, हमें अपने घर भी चलना चाहिए, आप अपने पिताजी से बोलिए, राज महाराज से बोलिए। लड़की बोली पिताजी ये अपने घर जाना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि बेटी अवश्य जाओ। और राजा ने नौकर चाकर उसके साथ भेजे, गाड़ियाँ भर भर के माल, सोना चांदी असरपियाँ, बहुत सारा माल दिया, गाड़ियों पर गाड़ियाँ लद दी। अब वो अपने नगर को चले गए। इधर उसके माता पिता जो थे, साहूकार जो था वो घर की छत पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर मेरा बेटा नहीं आया तो मैं छत से कूद करके अपने प्राण दे दूंगा। जैसे वो पहुंचा तो साले ने जाकर के कहा कि आपका बेटा आ गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये मुझे तसल्ली दिला रहा है। लेकिन जब बेटे ने जाकर के आवाज़ लगाई कि पिताजी आप नीचे आ जाइए, मैं आ गया हूँ, तो देखते ही उसके खुशी का ठिकाना रहा और वह दोनों पति पत्नी नीचे उतर के आए और उसने सारा हाल पूछा कि बेटा ये कैसे हुआ। तो उन्होंने सारा हाल बताया। इधर बहू को देख करके वो और ज़्यादा प्रसन्न हुए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। और फिर पति पत्नी दोनों ने सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। पूरा परिवार सोमवार का व्रत रखने लगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। तो जो भी सोमवार के दिन व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय।